बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ जो है, इसमें चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट लेक्चर में मैं मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था। हमारी एक्सरसाइज 9.7 जो है वो कंटिन्यू है। अगर अभी तक आपने 9.7 से जो रिलेटेड मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर है वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे आपका जो चैप्टर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप लाजमन उसको देख लें और प्रीवियस लेक्चर लोग लाजमन देख लें ताकि आपको पता चले कि मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या है, उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट लेक्चर में मैं पहले दो क्वेश्चन जो हैं वो लैग्रांज मल्टीप्लायर से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.7 में से कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इस तरह है। सबसे पहले आप लैग्रांज मल्टीप्लायर क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको लाजमन देखें जाके आप, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कहता है कि फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको ये एक 3 वेरिएबल वाला फंक्शन x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4, आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, और जिस कंडीशन के तहत आपने मालूम करनी है वो ये है x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 1। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो फिर आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है, उसको आप लाजमन देखें जाके आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और इस कंडीशन के तहत मालूम करनी है। मैंने बताया था आपको कि लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन, लैग्रांज मल्टीप्लायर जो मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर है वो क्या है। इसमें सबसे पहले हम एक फंक्शन कैपिटल F लेट करते हैं जिसका नाम हम लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन रखते हैं। लेट कैपिटल F x y z लैम्डा बी दी लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन। लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन ये हमने एक लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन सपोज कर लिया। आपका ये जो सब्जेक्ट टू के बाद जो आपको क्वेश्चन लिख के दी है ये हमारी कंडीशन है। इसका हम नाम यहाँ पर रख लेते हैं जी। इसका नाम हम जी रख लेते हैं, जी एक्स वाई जी इक्वल टू, ये 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, x प्लस वाई प्लस जी माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जी हो गया, ये हमारे पास f आ गया। कैपिटल F का नाम मैंने लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन रख दिया है। तो अब लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन का जो फार्मूला वो ये है, देन लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन होता है जी हमारे पास कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल f प्लस लैम्डा टाइम जी। दिस इज आवर लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। स्मॉल f की वैल्यू है ये x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 प्लस लैम्डा टाइम जी आपका ये फंक्शन है जो आपको कंडीशन दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जी माइनस 1। दिस इज आवर जी। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बनाने के बाद अगला तरीका का अगला जो काम है, आपने इस फंक्शन f के लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन के 4 पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। कौन कौन से? पहला f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब। आगे यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, x के लासे 1 आ जाएगा, ये बाकी सारा 0 हो जाएगा। लैम्डा प्लस लैम्डा बचेगा आपके पास, प्लस लैम्डा, ठीक है। y के लासे डेरिवेटिव लेंगे, y के लासे पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा 4y क्यूब प्लस यहाँ पर भी y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस लैम्डा। z के लासे पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा? z के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा 4z क्यूब प्लस वो भी लैम्डा, और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इसका पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा, लैम्डा के लासे पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा, ये सारी चीज़ आ जाएगी। लैम्डा का डेरिवेटिव 1 हो गया
बाकी ये सारी चीज़ आ जाएगी आपके पास, और इसमें लैम्डा मौजूद नहीं है, सारी की सारी टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं जी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी माइनस वन। ठीक होगी बात ये। इसके बाद आगे मैंने आपको बताया था कि आपने इन चारों पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। पुट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ जी इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वल टू जीरो, इन चारों को जीरो के इक्वल पुट कर दें। जब आप पहला पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हमें क्या आंसर होगा, यहाँ से आएगा 4x क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अब आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा -4x क्यूब। इसी तरह ही अब आप इसको एफ वाई को जीरो के इक्वल पुट करें। जब आप इसको जीरो के इक्वल बेटा पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4y क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -4y क्यूब। ठीक हो गई बात ये। इसी तरह ही अब आप इसको यहाँ पर एफ जी को जीरो के इक्वल पुट कर दें। एफ जी को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4z क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4 टाइम्स जी क्यूब। ठीक होगी बात ये। और आखिरी चीज़, एफ लैम्डा को जीरो के इक्वल पुट कर दें। एफ लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी -1 इक्वल टू ज़ीरो। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। ठीक होगी बात ये। जब आप एफ लैम्डा को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये कोई नई चीज़ नहीं आएगी, वही आपका जी वाली इक्वेशन होगी। ये सारा जी असल में। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लैम्डा की जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं इनको इक्वेट कर लें। इक्वेटिंग all values of lambda, all values of lambda we have। लैम्डा की तमाम वैल्यूज को इक्वेट कर लें। लैम्डा की ये वैल्यूज है, पहली वैल्यू है -4x क्यूब इक्वल टू, दूसरी क्या है -4y क्यूब इक्वल टू, तीसरी क्या है -4z क्यूब। पूरी की पूरी इस हिस्से में, पूरी एक्सप्रेशन में -4 से डिवाइड कर दें, -4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बाकी रह जाएगा x क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब इक्वल टू z क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन इन ईच पार्ट वी हैव x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि जब आप लैम्डा की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं तो जो आपके पास इस तरह की ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन बनेगी, इसमें आपने करना यह है कि दो वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल है ना आपके पास x y z। आपने y की और z की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालना है। किसी दो वेरिएबल की वैल्यू तीसरे की शक्ल में निकालनी है इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, एक आ गया y इक्वल टू x, y की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ x। तो अब आपने z को भी इन टर्म ऑफ x निकालें, तो इन दोनों को आपस में अटैच कर लें, z इक्वल टू x आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू को और z की वैल्यू को आप पुट करते हैं उस इक्वेशन में जिसको अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, डैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एफ लैम्डा। हमेशा जब भी आप लैम्डा की वैल्यू निकाल चुके होंगे, लैम्डा की वैल्यू को कंपेयर कर लिया होगा, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर ये जो रिलेशन बनेगा आपका पास y का इन टर्म ऑफ x और z का भी इन टर्म ऑफ x, इसको उठाकर आपने हमेशा एफ लैम्डा वाली इक्वेशन जो है उसमें पुट करेंगे तो पूरे के पूरे x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मतलब ये है पुट y इक्वल टू x z इक्वल टू x इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस आगे क्या लिखा है y की वैल्यू कितनी है x है, आगे क्या लिखा है z की वैल्यू कितनी है x है, आगे क्या लिखा है -1 इक्वल टू 0। ये कितने x हो गए हैं 3x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/3। दिस इज आवर x इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू 1/3 आ गई तो y भी आ गए, समझे। y किसके बराबर है, x के बराबर है, z किसके बराबर है, x के बराबर है। दिस इम्प्लाइज y भी 1/3 के बराबर आ गया, z भी 1/3 के बराबर आ गया।
हैंस द क्रिटिकल पॉइंट इज, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, हैंस क्रिटिकल पॉइंट इज x 1/3, y भी 1/3, z भी 1/3। अगली बात, उसने कहा था कि आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है ना, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, ठीक है, बस इसके क्रिटिकल पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करते हैं। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, वो आ जाएगी आपके पास f, x की जगह पुट करें 1/3, y की जगह भी 1/3, z की जगह भी 1/3, इक्वल टू क्या है, x की पावर 4 यानी 1/3 की पावर 4, y की जगह भी 1/3 की पावर 4, z की जगह भी 1/3 की पावर 4। ये आपके पास आ जाएगा 3/3 की पावर 4, आप एलसीएम ले लें 3/3 की पावर 4, डैट इज 1/27। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर में आपको जो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, अगर उसने मैक्सिमम के लिए कहा है तो ये मैक्सिमम पॉइंट को ही शो करेगा, ठीक है। इसमें आपने चेक नहीं करना कि ये मैक्सिमम निकला है या मिनिमम निकला है। ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, यानी इस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ही होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो भी इसी तरह ही है, सिमिलर। 5 and 11 आर सिमिलर क्वेश्चन। कहते हैं फाइंड दी पॉइंट्स ऑन x² + y² + z² = 1। आपने इस सरफेस के ऊपर x² + y² + z² = 1 के ऊपर पॉइंट मालूम करना है। पॉइंट्स हैं क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट फ्रॉम दी पॉइंट, और वो जो पॉइंट है ना, वो इस पॉइंट के उनमें से कोई एक पॉइंट जो होगा वो इस पॉइंट के क्लोजेस्ट होगा और दूसरा उससे फारदेस्ट होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P पड़ा हुआ है, ये मैं ये लेट कर लेता हूँ, ये पॉइंट P है जो मैंने मालूम करना है, और ये पॉइंट दूसरा यहाँ पर है, इसका नाम हम R रख लेते हैं, R 1 2 3। अब असल में इसके ऊपर ये 2 पॉइंट हैं, पॉइंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। हम मालूम करेंगे पॉइंट P तलाश करने की कोशिश करेंगे, 2 पॉइंट निकलेंगे। अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें एक यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये Q यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिस तरह उसने कहा उसी तरह चलते हैं। तो सिचुएशन ये है, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इसके करीब है, कौन सा दूर है। जैसे यहाँ पर अभी तो नज़र आ रहा है कि Q जो है वो R के ज़्यादा क्लोजेस्ट है और P जो है वो यहाँ से इसके फारदेस्ट है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, आपने इस सिचुएशन को बताना है। तो आप लेट कर लेते हैं, लेट P X Y Z be the point that fulfill the condition, that fulfill required condition। मतलब जो उसने कहा है उस कंडीशन के तहत ये हमारा पॉइंट है, रिक्वायर्ड कंडीशन। अच्छा, अब इसका मतलब फिर हमें ये पॉइंट P जो है जिसको मैंने लेट कर लिया X Y Z, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। किससे? R से। तो R से इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। हेयर ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। तो हेयर आप यहाँ पर P से लेकर R तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, और उस डिस्टेंस का नाम हम D रख लेते हैं। अब 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप जानते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि ये आ गया आपका, ये मेरा फंक्शन है जिसको मैंने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिखाना है हमारा। इस हम यहाँ पर उसे f लेट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो स्क्वायर रूट मैक्सिमम कब होगा? जब इसके अंदर वाली चीज़ मैक्सिमम होगी, यानी अंडर रूट के अंदर जितना नंबर बड़ा होगा आंसर उतना बड़ा आएगा, जितना छोटा होगा उतना ही छोटा आएगा। तो आगे हमने लिखना है एज
डी इज मैक्सिमम और मिनिमम according as d square is maximum और मिनिमम। मतलब जो डी स्केयर है विदाउट स्केयर रूट का मतलब स्केयर रूट के जो अंदर वाली चीज़ है, ठीक है, वो जितनी मैक्सिमम होगी आपका डी मैक्सिमम होगा, जितनी वो चीज़ मिनिमम होगी अंडर रूट के अंदर वाली उतना आपका डी मिनिमम होगा। तो एक्चुअली हमने जिसको यहाँ पर फंक्शन एफ लेट करना है वो ये है। सो लेट एफ एक्स वाई जी इक्वल टू डी का स्केयर विच इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्केयर प्लस y माइनस 2 का होल स्केयर प्लस z माइनस 3 का होल स्केयर। दिस इज आवर फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। आगे लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन आप लेट कर लेंगे। लेट कैपिटल एफ एक्स वाई जी लैम्डा बी दी लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन, वो आप लिख लीजिएगा। तो कैपिटल एफ का जो फार्मूला है वो क्या है, स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम जी, ठीक है। व्हाट इज आवर जी हेयर, ये है जिसके ऊपर आपने पॉइंट मालूम करना है, जिस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, देखें स्मॉल एफ हमारा आ गया ये सारा, x माइनस 1 का होल स्केयर प्लस y माइनस 2 का होल स्केयर प्लस z माइनस 3 का होल स्केयर प्लस लैम्डा टाइम g, व्हाट इज g, x स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर माइनस 1। अब लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जो है वो मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या कहता है, आपने यहाँ पर चार डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर पहला आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के क्लासेस का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम x माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा x विद रिस्पेक्ट टू y क्लास से पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा 2 टाइम y माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा y विद रिस्पेक्ट टू जी क्लासेस का पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा 2 टाइम z माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा z। और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेटिव हमेशा आप जानते हैं g के बराबर होता है, यानी ये सारी चीज़ आएगी आपके पास x स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर माइनस 1। दिस इज आवर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट इन चारों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, वो आप लिख लीजिएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वल टू 0। जब मैं एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो फिर क्या मिलता है, यहाँ से एफ एक्स किसके बराबर आया है, ये सारा है, ये आ जाएगा 2 टाइम एक्स माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, लैम्डा आ जाएगा जी आपके पास माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ज़रा आसान हो जाए फिर उसके बाद करते हैं सॉल्व। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर अब हम जब एफ वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एफ वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ वाई हमारे पास ये है सारा, इसको 0 को इक्वल पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम y माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा y इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को और y की लैम्डा की वैल्यू निकालें। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2 ओवर y। ठीक हो गया। सिमिलरली आप एफ जी को 0 को इक्वल पुट कर दें, एफ जी आपके पास है 2 टाइम z माइनस 3 प्लस 2 टाइम लैम्डा z इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगा माइनस टाइम z माइनस 3 ओवर z। और आखिरी इक्वेशन एफ लैम्डा को 0 को इक्वल पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा
एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर -1 इक्वल टू 0, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। तो अब जैसे कि पहले भी हमने किया, बाय इक्वेटिंग ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा वी हैव, तो लैम्डा की तमाम वैल्यूज़ को इक्वेट करने से वो लिख लीजिएगा। तो ये आ गया पहली वैल्यू -x -1 ओवर x इक्वल टू -y -2 ओवर y इक्वल टू माइनस टाइम z -3 ओवर z। माइनस से कैंसिल आउट कर दें हर तरफ से, और ये और आपने अब y को इन टर्म ऑफ x निकालना है और z को भी इन टर्म ऑफ x निकालना है। मतलब यहाँ से माइनस तो कॉमन ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x -1 ओवर x इक्वल टू y -2 ओवर y, और इसी तरह ही ये आ जाएगा x -1 ओवर x इक्वल टू z -3 ओवर z। अच्छा जी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई -2x, एक्स वाई माइनस वाई और एक्स वाई -2x। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, यहाँ से ये इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, -y इक्वल टू वाई 2x आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 2x के बराबर आ जाएगी, y आ गया इन टर्म ऑफ x आपके पास। इसी तरह यहाँ से z की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x निकालें। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस विल बिकम zx माइनस z इक्वल टू xz -3x। यहाँ से xz को इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कट देगा, तो z की वैल्यू आ गई +3x के बराबर, z आ गया 3x के बराबर और y आ गया 2x के बराबर। अब इन y की वैल्यू को भी, y की वैल्यू जो कि x की शक्ल में निकली, z की वैल्यू भी x की शक्ल में निकलाई, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 2x, z इक्वल टू 3x इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है 4x का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस z का स्क्वायर, z का स्क्वायर है प्लस 9x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 14x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू आएंगी +-1 ओवर √14। ये देखें जी, x की दो वैल्यूज़ आ गई, इसलिए उसने कहा था फाइंड द पॉइंट्स, 2 पॉइंट मालूम करने हैं। x की दो वैल्यूज़ आ गई तो y भी अब आगे से निकल आएगा, दिस सिंप्लाइज y किसके बराबर आएगा, y 2x के बराबर है, तो ये आ जाएगा +-2 ओवर √14। दिस सिंप्लाइज z की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, z किसके बराबर है 3x के बराबर है, तो +-3 ओवर x, ये आ जाएगा हमारे पास 114। Hence the 2 points are, hence the critical points are, critical points are, critical points are, एक हो गया पॉइंट P, उसका नाम हम रख लेते हैं, उसके पॉइंट्स ये हैं 1 ओवर 114, y की वैल्यू 2 ओवर 114 और z की वैल्यू है 3 ओवर 114। इसी तरह ही पॉइंट Q है 1 ओवर 114 -1 ओवर 114, 2 ओवर 114 -3 ओवर 114। अच्छा, अब अगली बात, इनमें से कौन सा पॉइंट फारदेस्ट है और कौन सा पॉइंट क्लोजेस्ट है। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कीजिएगा, P का R से डिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है, हेयर PR डिस्टेंस निकाल लें। चले मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ, PR कैलकुलेटर के बगैर भी PR डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये मेरे पास P है, R के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, R के कोऑर्डिनेट थे 1 2 3। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। R के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 2 3, तो P का R से डिस्टेंस निकालें, वो आएगा 1 ओवर 114 -1 का होल स्क्वायर, 2 ओवर 114 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर 114 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लें। हर ब्रैकेट में से √14 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 - √14
का होल स्क्वायर ओवर 14, स्क्वायर मैंने लहदा कर दिया। यहाँ पर आएगा, ऊपर से 2 कॉमन निकालें और बाहर आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस अंडर 14 का होल स्क्वायर ओवर 14 प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें, बाहर आ जाएगा 9 1 माइनस अंडर 14 का होल स्क्वायर ओवर 14। क्लियर होगी बात? ये आप चेक कीजिएगा ज़रा, ये तमाम वैल्यूज एक जैसी हैं, 9 और 4 13 और 1 14, 14 ओवर, यानी ये सारी सिचुएशन ये सारी बन जाएगी आपके पास 14 इंटू 1 माइनस अंडर 14 का होल स्क्वायर ओवर 14। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। क्लियर होगी बात ये? और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, अंदर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, सो पॉजिटिव बनाएं पहले, यानी इसे लिख रहे हैं ऐसे अंडर 14 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया अंडर 14 माइनस 1। पी से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस है वो ये बनता है सारा, लेकिन ये सारा कैलकुलेटर से आप करेंगे चेक। तो पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस ये बनेगा। जब आप क्यू से आर तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे ना, तो क्यू में चूँकि यहाँ पर सब में क्या है, माइनस माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये सारे प्लस में बदल सकेंगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो क्यू से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस बनेगा ना वो ये आएगा सारा अंडर 14 प्लस 1। क्लियर होगी बात कि नहीं? वो अंडर 14 माइनस 1 है, ये अंडर 14 प्लस 1 है, तो फिर कौन सा पॉइंट फारदस्ट हुआ? क्यू इज़ फारदस्ट, ठीक है। तो आपने ये सारी सिचुएशन बीच में करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे ऑन चेकिंग वी ऑब्जर्व डैट क्यू इज़ द फारदस्ट पॉइंट एंड पी इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू आर, ठीक है। तो दीज आर द आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 सेम, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप कर सकते हैं, वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।